मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज लेके बंगाल की सरहद पे खड़ा है और बॉर्डर की उस पार अंग्रेजों का जनरल रॉबर्ट क्लिफ 3,000 की फौज लेके खड़ा हुआ है। अब जंग शुरू होते ही सिराजुद्दौला की इस जंग ने आधे से ज्यादा तादाद में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों के जनरल ने मीर जाफर को नवाबी की लालच देके रिश्वत दी। अब मीर जाफर की इस हरकत की वजह से नवाब ऑफ बंगाल ये जंग सिर्फ 11 घंटों में ही हार चुका था और इस सब की वजह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर 200 साल तक हुकूमत की। असल में मीर जाफर बचपन से ही नवाब बनना चाह रहा था और इसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता था और इसी मकसद से उसने नवाब ऑफ बंगाल की फौज को भी ज्वाइन किया और कुछ ही वक्त में नवाब ऑफ बंगाल ने इसको अपने आर्मी का सिपा सलार भी बना दिया और अपनी बहन का रिश्ता भी इसके हाँ कर दिया। अब जिस नवाब ने इसको इतना सब कुछ दिया, इसी मीर जाफर ने इसको मारने की कोशिश भी की, लेकिन नवाब ऑफ बंगाल एक नेचुरल कॉज की वजह से ऑलरेडी ही मर चुके होते हैं और इसकी वजह से उनका नवासा 23 साला सिराजुद्दौला नया बादशाह बन जाता है। अब उस वक्त की सबसे महंगी तरीन और बड़ी स्टेट मानी जाती थी बंगाल। अब दुनिया के 5वें नंबर की ताकतवर मुल्क का बादशाह बनना, इसका मतलब है कि ताकत और दौलत अपने कब्जे में करना। अब इसी लालच को देखते हुए जनरल रॉबर्ट क्लिफ अपनी 3,000 की फौज लेके प्लेसी के इस मकाम के ऊपर आता है। अब इस जंग के शुरू होने से पहले ही नवाब ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नवाब का वाहिद वफादार जनरल अपनी तोपों से आगे बढ़ा और उसने अंग्रेजों पर हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने भी इस बमबारी का जवाब दिया, लेकिन उसकी फौज में वो ताकत नहीं रही और इसी वजह से रॉबर्ट क्लिफ ने अपनी आर्मी को पीछे कर लिया, जबकि नवाब के जनरल को ऐसा लगा कि अंग्रेजों ने इस जंग को छोड़ दिया है। तो इसी को देखते हुए उस जनरल ने अपनी फौज को आगे किया और जैसे ही वो लोग आगे हुए तो रॉबर्ट क्लिफ ने वहां से उनके ऊपर बमबारी स्टार्ट कर दी और इसी वजह से उसको अपनी फौज के ऊपर एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब नवाब के पास पीछे सिर्फ 2 ग्रुप्स रह चुके थे जिनकी सरबराही मीर जाफर कर रहा था। अब नवाब ने इनको हुक्म दिया कि आप आगे जाएं और हमला करें, लेकिन मीर जाफर इस चीज से इनकार कर देता है। नवाब मीर जाफर के पैरों में पड़ता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस दफा इस हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत से न गिराओ और अपने ही लोगों से गद्दारी मत करो। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीर जाफर ने साफ इनकार कर दिया। पास खड़े दूसरे ग्रुप के जनरल ने नवाब को यहाँ से भागने का मशवरा दिया। अब इस 23 साला नवाब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय भागने के और वो वहां से भाग गए। अब उनके भागते ही मीर जाफर ने उनको जंजीरों के अंदर कैद करके गद्दार के तौर पे रखा। अब 2 जुलाई 1757 में मीर जाफर इस नवाब को घसीटते हुए लोगों के दरमियान लाता है और उनकी गर्दन उतार देता है। यह कत्ल उन्होंने अंग्रेजों से किए हुए मायदे के तहत किया और अपनी गुलामी का पूरा हक अदा किया। अब इस गद्दारी की वजह से अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का पपेट नवाब बना दिया और ये जंग जीतने के बाद अंग्रेज इतने मजबूत हुए कि उन्होंने 200 साल तक इंडिया के ऊपर कब्जा किया। अब मीर जाफर पहले अपने लोगों से गद्दारी करके अंग्रेजों का पपेट बनता है और उसके बाद अंग्रेजों से ही गद्दारी करके डच का पपेट बन जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द अंग्रेजों ने इसे हराकर हमेशा के लिए नवाबी से हटा दिया। गद्दारी, सेल्फिशनेस, बेवफाई के नाम को आज भी लोग मीर जाफर के नाम से याद रखते हैं। बंगाल में लोग आज भी इनकी कब्र को नमक हराम कहते हैं। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को आज भी लोग ग्रेट फ्रीडम फाइटर के तौर पे याद रखते हैं, जबकि मीर जाफर को गद्दारी, धोखेबाजी और बेवफाई के तौर पे याद रखते हैं। अब ऐसे गद्दार को दोबारा हुकूमत कोई क्यों देगा? लेकिन पाकिस्तान के पहले वजीर आजम सिकंदर मिर्जा, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला मार्शल लॉ लगाया था और पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह व बर्बाद कर दिया, क्या आपको पता है ये कौन है? ये इसी गद्दार मीर जाफर के नवासे हैं और इसने अयूब खान की मदद से यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया था और ठीक 19 दिन के बाद अयूब खान ने इसको इसी की हुकूमत से गिरा दिया था और इस वाकये के बाद पाकिस्तान हमेशा से अनस्टेबल रहा और इस इनस्टेबिलिटी के जिम्मेदार को आज भी लोग सिकंदर मिर्जा के नाम से याद करते हैं, क्योंकि ये उसी गद्दार मीर जाफर का नवासा था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैच यू लेटर।